कैसे करवाना है, किससे करवाना है और किस तरीके से करवाना है अच्छी तरह से जानता हूं। इसलिए जानता हूं कि मैं आपकी ताकत को समझता हूं और आपकी ताकत के साथ खड़ा हूं। और G20 का समिट 10 तारीख को खत्म होने वाला है। उसके अगले 3 या 4 दिन में तय कीजिए कौन से 5-7 लोग चलेंगे। उपराज्यपाल साहब के सामने बैठेंगे, इस मांगों को पूरा करा के उठेंगे। और जो हाउस टैक्स की बात मैंने कही है, निगम में हमारे उपनेता है जय भगवान यादव जी, मास्टर जी कहते हैं हम उनको। आए हुए नहीं आए मुझे पता नहीं, आए हुए। अभी यहां से घोषणा कर रहा हूं, इनके नेतृत्व में एक संघर्ष कमेटी बनेगी। एमसीडी वालों को हाउस टैक्स के नोटिस वापस लेना पड़ेंगे, हर हालत में लेने पड़ेंगे। और मास्टर जी उस आंदोलन की अगुवाई करेंगे। और हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं आपसे, एक भी हाउस टैक्स जमा मत कराना, एक भी हाउस टैक्स जमा मत कराना। जब मालिकाना हक नहीं दे रहे तो फिर हाउस टैक्स क्यों लोगे हमसे? पचास चीजें हैं जो कह सकता हूं, लेकिन राजनीति का मंच नहीं है, सुन लिया मैंने। लेकिन जब देश भर के 11 करोड़ किसानों को 2.60 लाख करोड़ रुपए सम्मान निधि में जा सकते हैं, तो मेरे दिल्ली के किसान को क्यों नहीं जा सकते? मेरा दिल्ली का किसान क्यों उससे अछूता है? नहीं, मैं कर रहा हूं जी, कमेटी बना दी मैंने। हाँ, मैंने बता दी जी। मैंने कहा, मैंने यही कहा ना, चौधरी साहब बैठे, तय करें 5-7 नाम। चौधरी साहब तय करें 5-7 नाम, लेके चलेंगे, बात करेंगे। लेकिन आपकी हर आवाज में अपनी आवाज मिला रहा हूं और कह रहा हूं, आपकी हर लड़ाई में साथ लड़ेंगे, मिलके लड़ेंगे और जीतेंगे। अभी हमारे नेता प्रतिपक्ष भी कह के गए, यहां से मुझे कहा किसी ने। और चौधरी साहब, मेरा आपसे निवेदन है, आज जो आपने पंचायत बुलाई है, इस पंचायत के माध्यम से एक संदेश पूरे दिल्ली में भी जाना चाहिए कि किसान चाहे उत्तर पश्चिम का है, आउटर दिल्ली का है या दक्षिण दिल्ली का है, किसान है, उसके साथ भेदभाव मत कीजिए। इस देश ने नारा दिया, जय किसान, जय जवान, जय विज्ञान, अब जय अनुसंधान। अगर हम इन लोगों की भावनाओं का अनादर करेंगे तो फिर हम अपने हिंदुस्तान का भी अनादर कर रहे हैं, क्योंकि ये किसान हमारे देश के लिए हमारे अन्न पैदा करता है, हमारे लोगों का पेट भरता है। और आज के इस महापंचायत में मैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते आपको ये विश्वास दिलाता हूं, आप दिन बोलो दिन, रात बोलो रात, हमारी पार्टी आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी है। जिसके पास चलना है, अगर केंद्र सरकार में जाके लैंड पूलिंग की बात करनी है वो भी करेंगे, म्यूटेशन की बात करनी है वो भी मनवाएंगे। और हाउस टैक्स के लिए मैंने आपको कहा, हाउस टैक्स नहीं देना है, इसके लिए आंदोलन करना पड़े, सब मिलके करेंगे, लेकिन मालिकाना हक नहीं है तो संपत्ति कर नहीं देंगे। आज के इस अवसर पर चौधरी साहब ने मुझे बुलाया, मुझे बोलने का अवसर दिया, और मेरे बड़े बुजुर्ग, मैं हाथ जोड़कर आप सबको राम राम करता हूं और फिर कहता हूं कि आपके साथ मिलकर काम करेंगे, आपकी हर आवाज में आवाज उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले हाथ जोड़ के बहुत ही विनम्र सबको राम राम। सोलंकी साहब, मजा आ गया। प्रधान हो तो ऐसा हो, गट्स वाला। खास तौर पर जाटों का प्रधान नमर्द नहीं चाहिए, ऐसा ही चाहिए। सोलंकी साहब के लिए जरा तालियां। कमाल है। हाँ जी,
360 गांव के, हाँ पता मुझे, एहसास है मिलते हैं। हाँ जी, देखो 360 गांव के तो है ही। मैं अपनी बेनती अपनी पहले अर्ज कर लूं कि मैं सबसे पहले जब मुझे आया नहीं लाया गया था, मैं बिल्कुल नावाकफ था, तो सबसे पहले मुंडका गांव में सरदार साहिब सिंह वर्मा जी के समाज पे मत्था टेका, उनके घर गए जो रहनुमा है, तो और उनके साहबजादा भी बैठे हैं, मेरे प्यारे भाई हैं, मेरा बाजू की तरह ही है, मेरा मेंटोर भी है, ये समझाते रहते हैं, क्योंकि सियासत का तो मुझे बहुत ज़्यादा इल्म नहीं है ना, मैं आज सियासतदान के तौर पे आया हूँ। प्रवेश वर्मा जी के लिए भी तालियां मारो, उनके सगे भाई गुरुजी, सारे इलाके में हम इनके चरण स्पर्श करते और डरते, वैसे मैं एक ही बंदे से हूँ, मास्टर जहाज जी से। और मेरे प्यारे भाई मनोज शकीन जी ने कहा था कि बहुत ज़रूरी है, पूरा साहब इन्होंने कल फोन आया था, मैंने कहा जी मुझे क्या समझाते हो, मैं गांव में पैदा हुआ हूँ, शफीपुर गांव है, बुजुर्ग कुतुबगढ़ के थे, फिर हम पंजाब चले गए शफीपुर। तो मेरे बाप ने कहा था, मेरे पिताजी ने, कि पुत्र रशिया से लड़ लेना, पाकिस्तान से लड़ लेना, अफगानिस्तान से भी लड़ लेना, मेरा आशीर्वाद है, तेरी जीत हो गई, जट्टों से कभी झगड़ा नहीं करना। क्योंकि पंजाबी में कहते हैं बंदा डरे रब से, बंदा डरे रब से तो रब डरे जाटों से, तो जट थोड़ा बहुत डरे पटवारी से। आज तो वो भी नहीं, उन्होंने कहा कोई पटवारी शटवारी आया बंधक बना लेंगे, मजा आ गया यहाँ। हाँ हाँ नहीं ठीक है, हाँ हाँ नहीं अच्छा, उस लिहाज से मैं भी किसान हूं। जब आपने बात की 36 बरादरी की, उस मैदान से मेरे एरिया में सबसे ज्यादा जमीन सरदार अर्जन सिंह मेरे बाप का नाम है, मेरी जमीन ही है, देख लो जाके शफीपुर गए भी हैं, कोई किला है आपके भाई का। उस लिहाज से मैं भी किसान का बेटा हूं। मैं तो वैसे बात करता हूं कि सोलंकी साहब 360 गांव के ऐसे प्रधान नहीं बने, जट बर्तन भी लेते टड़का के लेते हैं। मैं थोड़ा लेट उठूं तो मास्टर जी मेरे बेडरूम में आके जाते, उठेगा तो उठाऊं मैं आके। तो मैं जैसे सबने बेनती की, जैसे पता मुझे फिर क्या हुआ, मुझे पता नहीं, मुझे मैं अंधा थोड़ी तकदीर है, मैं देखता हूँ सबको, मेरी नजर काम करती भगवान की दया से, क्योंकि मेरा ध्यान संगत के चरणों में होता है, जो चरणों में जूतों में ध्यान रखे उसकी नजर ठीक रहती है। मेरा ध्यान ही जूतों में, मेरे प्यारे भाई। और मेरी एक ही है, बहुत ज्यादा बातें नहीं करनी, सियासत मुझे आती नहीं, मैं आर्टिस्ट हूँ। मेरी माताएं भी बैठी हैं, मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, मुझे इनकी नेचर का भी पता है। 10 तारीख के बाद आपका नौकर बन के, गुलाम बन के एलजी से टाइम लेंगे, काम जो जो आप कहेंगे वही होगा, टैक्स बिल्कुल नहीं देना, और इनकी बात पे यकीन रखना। अगर तो काम हो गया ठीक है, नहीं तो मैं भी आपके बीच आके खेती बाड़ी करूंगा, एमपी शमपी बन के, मैंने देख लिया कितना की इज्जत है। तो किसान का बेटा हूं मैं, फख्र से कहता हूं। अगर जमीन की बात हो, खेत की बात हो, तो फिर हम पैदा ही वहां खेतों में हुए हैं जी। हाँ जी, अब बस हो गया शॉर्ट, गाने वाला बंदा, मुझे टाइम की कदर है, और बासी आने से पहले ही मैं बंद कर देता हूँ। अब मेरे प्यारे भाई भी आए हैं, मेरे लिए इनके मन में बहुत सत्कार है, क्योंकि ये उनके फर्जंद है, साहबजादे हैं। सरदार साहब सिंह वर्मा जैसे लोग कहाँ पैदा होते हैं। जब से मैं बना हूँ एमपी, रोज उनका नाम आता है। तो बड़ी मेहरबानी आप सबकी। 10 तारीख को खत्म हो जाएगा ये, क्या क्या है, G20 खत्म हो जाएगा तो फिर अपना 2020 चलूगा, आपका बच्चा साथ चलेगा, कोई बात नहीं। वैसे अब आर्टिस्ट हूँ, बहुत ज्यादा मैं घूमता फिरता नहीं हूँ, पर जब जहाँ जरूरत होती है वहां मैं पीठ नहीं दिखाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय जवान, जय जवान, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सुबह बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद जी, माननीय प्रवेश सिंह।
समस्त पंचायत और सारे बुजुर्गों के चरणों में प्रणाम करता हूं। अभी जैसे कह रहे थे, ये सर्व समाज की पंचायत है, कोई एक बिरादरी की पंचायत नहीं है, 360 गांव की सर्व समाज की पंचायत। और यहां पर सभी खापों के प्रधान, हमारे सारे चौधरी और आज की जो अध्यक्षता कर रहे 360 गांव के प्रधान, ऐसे हमारे भाई सोलंकी जी, इनके पिताजी को भी आज हम याद करते हैं, जिन्होंने सारे गांव को और सारे गांव के मुद्दों को आगे बढ़ाने में और उनको सरकारों तक उनके पास में ले जाने के लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़ी। मेरा उनसे अच्छा परिचय था। मैं अपनी बात को ज्यादा लंबे में नहीं रखूंगा, बहुत ही थोड़े में बोलूंगा, क्योंकि आप लोग काफी देर से बैठे हैं कि आपका जो मुख्य मुद्दा है हाउस टैक्स का,